अस्सलाम वालेकुम आदाब। आपको पता है कि सरकार ने अचानक से लाखों इन्फ्लुएंसर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए। इनकी सालों की मेहनत, लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों व्यूज़ जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की थी, जो उनका एक ज़रिया था, इनकम सोर्स था, सब एक दिन में ख़त्म। सिर्फ अकाउंट ही नहीं, कई लोगों की कमाई बंद, कई लोगों की पहचान ख़त्म। कई लोग रातों रात सोशल मीडिया से गायब। आप सोचिए ना कि एक चीज़ जिसको आपने नया करियर माना था और इससे लाखों रुपए भी कमाते थे, लेकिन एक दिन आप जागे, अपने फ़ोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर पर अपना अकाउंट खोलने की कोशिश करें, तो पता चले कि सारा ऑनलाइन एग्जिस्टेंस ख़त्म कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं चाइना की। चाइना ने अपने मुल्क में अचानक से हज़ारों सोशल मीडिया अकाउंट्स या तो बंद कर दिए हैं या उन्हें रिव्यू में डाल दिया है, उन्हें नोटिस भेजी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इसको आज़ादी इजहार राय पर हमला कहा जाएगा, या फिर वाकई सोशल मीडिया इतना ख़तरनाक हो चुका है कि हुकूमतों को एक्शन लेना पड़ रहा है? और इन सब के दरमियान सबसे अहम सवाल, क्या ऐसा हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी होना चाहिए? आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के, चीन के इस बड़े फैसले की कि आखिर चाइना ने ऐसा क्यों किया है। उसने आखिर क्यों हज़ारों लोगों को या तो उनके अकाउंट्स बंद कर दिए या उन्हें हज़ारों डॉलर्स की नोटिसेस भेजी है। चीन ने ऐसे ही कुछ हज़ारों लोगों के अकाउंट बंद नहीं कर दिए, बल्कि इन्हें अकाउंट बंद करने के लिए उनको कहा है जो बिना किसी डिग्री के अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स बन बैठे थे। कोई हेल्थ का एक्सपर्ट, कोई फाइनेंस का, तो कोई बच्चों की तरबियत का। चीन ने ना सिर्फ अकाउंट बंद किए हैं, बल्कि कुछ लोगों पर गलत मशवरे देने पर हज़ारों डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। अगर हम तफसील में जाएं, तो चीन की इंटरनेट रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम है साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, यानी कि CAC इसको शॉर्ट में कहा जाता है। इसने एक नया कानून बनाया है। उसके मुताबिक अगर कोई इन्फ्लुएंसर हेल्थ का मामला हो, फाइनेंस का मामला हो, लॉ, एजुकेशन या इस तरह के जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, डोमेन्स हैं, उन पर अगर वीडियो बनाना चाहता है या बनाता है, तो अब उसे ये साबित करना होगा कि वो वाकई उस फील्ड का एक्सपर्ट है और उसका बैकग्राउंड वो रखता है, उसके पास उसका एजुकेशन मौजूद है। यानी डॉक्टर है तो मेडिकल डिग्री दिखाओ, या अगर उसको हेल्थ पे बात करनी है, वो हेल्थ का जो इन्फ्लुएंसर है, तो उसको मेडिकल डिग्री दिखाना पड़ेगी। अगर वो फाइनेंस पर बात करना चाहता है तो उससे रिलेटेड डिग्री या सर्टिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। एजुकेशन पर बात करना चाहता है तो उसकी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। वो लॉ पर क़ानूनी मशवरे देना चाहता है तो लॉ का लाइसेंस उसको दिखाना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आपके पास जिस चीज़ की डिग्री नहीं, तो आप इस पर लोगों को ज्ञान नहीं बांट सकते, वरना ना वीडियो चलेगी, ना लाइव होगा, ना अकाउंट बचेगा, ना फॉलोअर, ना इनकम, ना व्यूज़, ना सब्सक्राइबर, कुछ भी नहीं। इस कानून के हिसाब से सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जिम्मेदार बनाया गया है। अगर प्लेटफॉर्म ने गलत मालूमात फैलाने वाले अकाउंट्स को ना रोका, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो खुद प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब सवाल आता है कि चीन को अचानक ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? इतने सारे लोग बोल रहे थे, उसको लाखों करोड़ों लोग देख रहे थे, सिलसिला चल रहा था, तो फिर अचानक से एक्शन क्यों लिया गया? क्योंकि पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं रहा है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस मशीन बन चुकी है, जो अलग अलग फील्ड में लोगों के जहनों को बदलती है, उन पर असर डालती है, उनके जहनों को इन्फ्लुएंस करती है। आज लोग डॉक्टर के बजाय यूट्यूब या इंस्टाग्राम देखकर अपनी सेहत का फैसला करते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले रील्स देखकर अपने पैसों का फैसला करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी सही जगह है, ट्रेडिंग कौन सी अच्छी है, कौन से कॉइन्स में लगाना है। किसी लाइफ एक्सपर्ट्स या अपने पेरेंट्स और बड़ों की सुनने के बजाय वो पहले शॉर्ट्स या रील्स देखकर तय करते हैं कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। किसी पेरेंटिंग एक्सपर्ट, सर्टिफाइड करियर काउंसलर से मिलने के बजाय वो शॉर्ट्स और रील्स के ज़रिए फ़ैसले करते हैं कि बच्चों की तरबियत कैसे करना है, नए करियर कैसे चूज़ करना है। और यही सबसे बड़ा ख़तरा है। आज सोशल मीडिया पर कोई भी शख्स
2 मोटिवेशन वीडियोस देख कर लाइफ कोच बन जाता है। 6 महीने जिम जाकर वो फिटनेस एक्सपर्ट कहलाता है, उसके वीडियोस बनाता है, उसके लाखों सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स हो जाते हैं। 2 स्टॉक में मुनाफा कमाकर वो फाइनेंस गुरु बनकर बैठ जाता है और चंद कोटेशन याद करके पेरेंटिंग एक्सपर्ट बन जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग कॉन्फिडेंस को नॉलेज समझ लेते हैं। अगर कोई शख्स कैमरे के सामने ज़ोर से बोल रहा है, उछल-उछल कर बोल रहा है, अच्छी सी एडिटिंग कर लेता है, बहुत अच्छा कलरिंग बैकग्राउंड है, उसके लाइट्स हैं, तमाम चीज़ें बहुत शानदार है, बैकग्राउंड म्यूज़िक उसने बहुत कनेक्टेड ले रखी है, डाली है, तो उसके वीडियोज़ को लाखों व्यूज़ आते हैं या उन व्यूज़ को भी देखकर फ़ौरन लोग ये मान लेते हैं कि जो इसने कहा है वो सही कहा होगा, इसलिए तो इतने लाखों लोग उसको देख रहे हैं। हालांकि हकीकत ये होती है कि कई बार वो आधी अधूरी या बिल्कुल गलत मालूमात दे रहे होते हैं। रस ज़रा सोचिए, अगर कोई फेक हेल्थ इन्फ्लुएंसर गलत दवाई या डाइट बता दे, अगर कोई फाइनेंशियल करियर क्रिएटर जो है वो लोगों को गलत इन्वेस्टमेंट में फंसा दे, अगर कोई एजुकेशन के नाम पर बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर दे, इसके नतायज सिर्फ व्यूज़ तक महदूद नहीं रहते, बल्कि रियल लाइफ में उन लोगों को तबाही का सामना करना पड़ सकता है। आज कितने सारे लोग ऐसे हैं जो फेक ट्रेडिंग कोर्सेज खरीद कर पैसे गंवा रहे हैं, गलत जिम एडवाइस से हेल्थ ख़राब कर रहे हैं या जाली मोटिवेशन में अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं और बच्चों की तरबियत जैसे हसास मामलात में गलत कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अब असल सवाल की तरफ आते हैं कि ये जो कुछ हुआ है, ये जो कुछ किया गया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या ऐसा हमारे मुल्क में भी होना चाहिए? ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। एक तरफ लोग कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, इस तरह के अकाउंट्स को बंद कर देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन वाक़ई बहुत ख़तरनाक है। अगर किसी के पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो वो लाखों लोगों को ज़रूरी एडवाइस क्यों दे? इसलिए कि बैकग्राउंड नहीं होगा तो उसकी एडवाइस कभी भी गलत होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक एमबीबीएस डॉक्टर ने बरसों मेहनत की, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इतना मुश्किल एग्ज़ाम क्लियर करके ख़ुद को फाइनेंस का एक्सपर्ट बनाया। एक टीचर ने प्रॉपर डिग्री लेकर, प्रोसेस से गुज़र कर, ट्रेनिंग लेकर ख़ुद को एजुकेशन का एक्सपर्ट बनाया। लेकिन फिर एक रैंडम इन्फ्लुएंसर आता है, उसके पास एडिटिंग की, उसके पास लाइट्स की स्किल होती है और सिर्फ व्यूज़ की बुनियाद पर वो उनसे ज़्यादा मोतबर माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक ख़तरनाक प्रेसिडेंट भी हो सकता है, क्योंकि अगर हुकूमतें तय करेंगी कि कौन बोल सकता है और कौन नहीं, तो फिर ये जो मामला है, ये दूसरे सेक्टर्स पर भी अपनाया जाएगा। तो फिर आज़ादी राय जो है, इज़हार राय का मामला, वो डिस्टर्ब होने लगेगा। आज ये सही वजह नज़र आती है, लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरों के लिए गलत तरीक़े पर भी हो सकता है। कल को शायद हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करने वालों को भी गैर मोतबर कहकर जो है उनके अकाउंट्स बंद कर दिए जाए, उनकी आवाज़ें बंद कर दी जाए। ऐसा आजकल दूसरे एंगल से तो बहरहाल होता ही है। या सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशंस को बोलने की इजाज़त रह जाएगी। यह मसला सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन का नहीं, बल्कि कंट्रोल का भी है और यही वजह है कि दुनिया भर में इस मौजू पर बहुत तेज़ी से बहस चल रही है कि ये जो कंटेंट बनाया जा रहा है, इस जो कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है, इस पर किस तरह का सिस्टम डिज़ाइन होना चाहिए। मेरे हिसाब से असल मसला सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, असल मसला है अंधा भरोसा। हमने सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट से सच समझना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा एंटरटेनमेंट के लिए आया था, लेकिन अब वो कंटेंट और सर्च और डेटा और फैक्ट्स की तरफ ज़्यादा टर्न अप हो गया है। जबकि हकीकत ये है कि फॉलोअर्स का मतलब एक्सपर्टीज़ नहीं होता, व्यूज़ ज़्यादा होने का मतलब नॉलेज अच्छी होना नहीं होता, वायरलिटी का मतलब जो है सच्चाई होना नहीं होता। हर वायरल चीज़ सही नहीं होती। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप समझते हैं कि हेल्थ का मामला हो या इस तरह के जो दूसरे डोमेन्स का हमने आपके सामने ज़िक्र किया, फाइनेंस का ज़िक्र हमने आपके सामने किया, एजुकेशन का ज़िक्र हमने आपके सामने किया,
پھر پیرنٹنگ کا کیس ہے، یا بچوں کی تربیت کو اگر ہم اس کو معاملے کو دیکھیں، اس طرح کے ملٹیپل فیلڈز ہیں۔ کئی معاملات میں جو ہے سائیکالوجی کے سجیشنز ہوتے ہیں، ریلیجیس گائیڈنس ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات میں، ایسے بہت سارے موضوعات پر کیا صرف کوالیفائڈ لوگوں کو بولنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ کیا ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے جس کی بیسس پر وہ آئے اور اپنی ایکسپرٹ رائے کو سامنے رکھے؟ یا پھر سوشل میڈیا پر ہر انسان کو جو دل چاہے وہ کہنے کی آزادی ہونی چاہیے؟ اپنی رائے خاص طور سے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اس لیے کہ انہی ویڈیو سے ریلیٹڈ یہ سارا معاملہ ہے۔ آپ سے دوبارہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔